अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट इशाल खान और आप देख रहे हैं ईशी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि फेडरल बोर्ड किस मेथड से अपने बोर्ड के पेपर्स बनाता है। तो चलें गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि फेडरल बोर्ड अपने बोर्ड के पेपर्स कैसे बनाता है। तो फ्रेंड्स, फेडरल बोर्ड के जारी किए हुए सर्कुलर के मुताबिक फेडरल बोर्ड कम से कम 30% क्वेश्चंस आपकी बुक की एक्सरसाइज से देता है। इन क्वेश्चंस को नॉलेज क्वेश्चंस कहा गया है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर शो होने वाला ये नोटिफिकेशन आपको वाज़िह तौर पर बता रहा होगा कि फेडरल बोर्ड में 30% पेपर आपके नॉलेज क्वेश्चंस में से आता है। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज में शामिल होते हैं। तो अगर आपने स्कूल या कॉलेज में इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ओके गाइस, इसके बाद आपके पेपर में 50% क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग आते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस का मतलब है कि आपके 50% क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आते हैं। टॉपिक्स के अंदर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ये पोर्शन आपके कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप ये पोर्शन आराम से सॉल्व कर लेंगे। हर सेक्शन में कम से कम 50% क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद गाइस, रिमेनिंग 20% क्वेश्चंस एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं। एप्लीकेशन क्वेश्चंस का मतलब है कि आपके पास न्यूमेरिकल्स या सॉल्व करने वाले दूसरे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ पार्ट बनकर आते हैं। तो गाइस, आपके पेपर के हर सेक्शन में कम से कम 20% क्वेश्चंस आपकी बुक से, 30% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल या सॉल्व करने वाले और कम से कम 50% क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं। हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस मींस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस 50% आते हैं, जबकि 9th और 10th क्लास में हमारे पास कम से कम 30% क्वेश्चंस ही कॉन्सेप्चुअल आते हैं। इसके बाद गाइस, इन तमाम क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट्स काम आ सकते हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड की ये पॉलिसी है कि आपने बिल्कुल पेट डेफिनेशंस नहीं लिखनी होती। मतलब आपने अपने पेपर में कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड डेफिनेशन लिखेंगे तो वो भी आपकी ठीक होगी। आप इस सर्कुलर पर वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि फेडरल बोर्ड ने खुद लिखा है कि कोई भी पेट डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को बोर्ड के पेपर्स में इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन स्टूडेंट से, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट से डिफाइन या इस तरह की एग्जैक्ट डेफिनेशंस कभी भी नहीं मांगी जाती। जबकि 9th और 10th क्लास में डेफिनेशंस आ जाती हैं, मगर वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा बोर्ड के पेपर्स में टाइम का भी खास ध्यान रखा जाता है। वो टाइमिंग को देखकर ही आपको कॉन्सेप्चुअल या दूसरे क्वेश्चंस देते हैं। तो गाइस, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप नॉलेज क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस और एप्लीकेशन क्वेश्चंस तीनों क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस नॉलेज हैं, कौन से क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं और कौन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं। तो चलें गाइस, अब उसकी तरफ चलते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये सर्कुलर मुझे कहाँ से मिलते हैं। तो गाइस, ये आपको फेबाइस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मींस फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारे सर्कुलर्स अवेलेबल हैं। ओके गाइस, देखिए, जो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं मींस आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो तो जाहिर ही सी बात है कि इन कीवर्ड से शुरू होंगे, जैसे अरेंज, डिफाइन, डुप्लीकेट, लेबल, लिस्ट, मेमोराइज, नेम, ऑर्डर, रिकॉग्नाइज, रिलेट, रिकॉल, रिपीट, रिप्रोड्यूस या स्टेट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही होते हैं। जबकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मींस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस कुछ इस तरह से शुरू होते हैं: क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, आइडेंटिफाई, इंडिकेट, लोकेट, रिकॉग्नाइज, रिपोर्ट, रीस्टेट, रिव्यू, सेलेक्ट, ट्रांसलेट, रीफ्रेज, डिफरेंशिएट या कंपेयर। इस तरह के सारे क्वेश्चंस जिनके स्टार्ट में ये वर्ड्स यूज़ होंगे, ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। आपने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की लेंथ ज़्यादा रखनी है, जबकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की लेंथ
थोड़ी कम हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्वेश्चंस किस तरह शुरू होते हैं। वो तो आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए वो कुछ इस तरह के वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे अप्लाई, चूज, डिमॉन्स्ट्रेट, ड्रामेटाइज, एम्प्लॉय, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, ऑपरेट, सॉल्व, स्केच, शेड्यूल, यूज। इस तरह के वर्ड से शुरू होते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं चॉइस की। तो सबसे पहले सेक्शन ए में मींस एमसीक्यूज में आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, क्योंकि ये आपके पास टोटल 20% ही पेपर होता है, तो इसलिए इसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती। इसके बाद सेक्शन बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, इसमें आपको 33% चॉइस दी जाती है। सेक्शन बी और सी आपके पास जो कि अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, इसमें आपके पास 33% की चॉइस होती है। मीन्स कि आपके पास 3 या 4 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। देन सेक्शन सी में आपके पास 30% चॉइस होती है। टोटल मार्क्स की 30% आपके पास चॉइस हो सकती है, जैसे आपको एक क्वेश्चन की चॉइस दी जाती है या 2 क्वेश्चंस की चॉइस दी जाती है। ओके गाइस, इसके बाद बात करते हैं कि एक्सटर्नल चॉइस और इंटरनल चॉइस क्या है। एक्सटर्नल चॉइस इस तरह की चॉइस को कहा जाता है जो कि हमारे पास किसी भी सेक्शन के अंदर दी जाती है, और इंटरनल चॉइस हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर दी जाने वाली चॉइस को कहा जाता है। जैसे हमारे पास इंग्लिश के पेपर में हमने 2 पैराग्राफ्स में से एक करना होता है, तो वो हमारे पास इंटरनल चॉइस होगी। लेकिन अगर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में से कोई भी 7 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल चॉइस होगी। इसके अलावा इस डिस्क्लेमर में फेडरल बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इसमें चेंजिंग भी पॉसिबल है। ओके गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।